सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक प्रेम योग और गुरुदेव बहुत खूबसूरती से प्रेम के भाव को समझा रहे हैं। और गुरुदेव ने लास्ट स्वाध्याय में बताया कि प्रेम इनफाइनाइट है, उसकी कोई परिधि नहीं है। अगर हमारा प्रेम किसी परिधि में है, किसी बंधन में है, तो फिर वो अभी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव नहीं है। और प्रेम सबके लिए एक सा होता है, मतलब वो एक भाव है, वो किसी बंधन, किसी रिश्ते से या किसी समाज से, देश से जुड़ा हुआ नहीं है। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रेम की, जो सबसे एक बड़ा फल है, वो है आत्मकल्याण। तो आइए यही भाव करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं उस परम सत्ता से कि आत्मकल्याण के इस मार्ग पर प्रेम की साधना के द्वारा हम अपने भीतर उतर सकें। और प्रेम की साधना हम रोज़ करें, अपने भीतर रोज़ झांकें, रोज़ चेक करें कि बॉडी कॉन्शियसनेस का कौन सा ऐसा इमोशन है, कौन सी ऐसी फीलिंग है जो हमें लो कर रही है। सच्चा और पूर्ण स्थिति का प्रेम अंत में परमात्मा की भक्ति का रूप बन जाया करता है। ये गुरुदेव शुरू से बता रहे हैं कि प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है। शीरी, फरियाद, सोनी महिवाल, सूर, तुलसी आदि का प्रेम नारी के प्रति लौकिक रूप से प्रारंभ होकर अंत में अनंत एवं आध्यात्मिक प्रेम में बदल गया, जिसके बल पर उन्होंने शरीरांतर में कल्याण का वर्ण किया। उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम बन गया। दशरथ का पुत्र प्रेम कल्याण कारक सिद्ध हुआ। लक्ष्मण और भरत का बहत प्रेम के आधार पर उन्नति स्थिति के अधिकारी बन गए। सयाराम, भामाशाह और बाजी प्रभु के प्रेम के कारण ही महानता के अधिकारी बने। इसी प्रकार भगत सिंह, राम प्रसाद तिलक और गोखले जैसे देशभक्तों ने देश के प्रति प्रेम के आधार पर भव बंधन से छुटकारा पाया। ईसा, बुद्ध, महावीर और महात्मा गांधी जैसी आत्माएं मानवता के प्रति असीम प्रेम के आधार पर ही मुक्त हुई हैं। इतनी सुंदर गुरुदेव हमारे लिए सरल कर रहे हैं इस परिभाषा को कि मन में प्रेम होना चाहिए बस। फिर वो किसी एक के लिए भी है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत वही एग्जाम्पल फिर याद आ रहा है। एक एग्जाम्पल शुरू में आया था जहाँ शिष्य गुरु के पास गया और उसने कहा कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं किसी से प्यार नहीं करता इस दुनिया में, और अब मुझे भगवान की प्राप्ति चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता तेरा, क्योंकि तू किसी से प्यार ही नहीं करता। जब जिस हृदय में प्रेम है ही नहीं, तो उसका परिवर्तन कैसे होगा। तो अगर हमारे मन में किसी एक रिलेशनशिप के लिए भी समर्पण वाला शरीरांतर प्रेम है, तो वो भी डेफिनेटली कन्वर्ट हो जाएगा, उसी से कल्याण का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन क्या हमने कभी किसी से इस तरह का प्रेम किया है? हम अपने आप से ये पूछें। ऐसा डिवोशन वाला प्रेम, चाहे किसी एक बॉडी कॉन्शियसनेस रिलेशनशिप के लिए भी किया है। अभी तो बदले में इच्छा होती है, अभी तो उस प्रेम में एक्सपेक्टेशंस छुपी हुई हैं। अगर और एक छोटा सा छेद, कल गुरुदेव ने बोला था ना कि एक छोटा सा छेद भी है तो फिर वो लीक हो जाएगा सारा प्रेम। तो किसी एक के लिए भी अगर आपका दिल हाँ कहता है कि हाँ, किसी एक पर्टिकुलर, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो घर में कोई रिश्ता हो, चाहे आपका पुत्र हो, आपकी पुत्री हो, आपके माँ बाप हो, कोई भी हो, किसी एक रिश्ते से निस्वार्थ भाव का प्रेम किया है, जहाँ सामने वाला कुछ कर ले, वो दुष्टता, अगर दुष्ट वैसे कोई होता नहीं, लेकिन अगर एग्जाम्पल फॉर्म में ले, वो दुष्टता की पराकाष्ठा क्रॉस कर जाए, लेकिन आपके हृदय में जो उस आत्मा के लिए प्रेम है वो स्थिरता के साथ टिका हुआ है, अगर आपको अंदर से उत्तर मिल रहा है हाँ, तो फिर ये यात्रा हो जाएगी, फिर निश्चित हो जाएगी। बस अटैचमेंट के धागे कटने हैं और वो साधना से होता है। तो गुरुदेव उसके लिए भी बताएंगे, लेकिन कम से कम कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलिए कि कम से कम किसी से तो हमने निस्वार्थ भाव का प्रेम किया। पर इसका हाँ उत्तर आना बड़ा कठिन होगा। हमें अपने आप को ही उत्तर देना है, किसी और को यहाँ उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे प्रेमियों पर उनकी आस्था की परीक्षा लेने के लिए एक नहीं हजारों संकट आते हैं। जो उन संकटों को हंसता हुआ सहता है और अपने प्रेम मार्ग पर अविचलित रूप से चलता रहता है, वही वस्तुतः सच्चा प्रेमी होता है और वही उसके आधार पर निर्माण का अधिकारी बन पाता है। अब ये बड़ी मज़ेदार बात लिखी गुरुदेव ने। हाँ, कितने लोगों ने अपने मन में हाँ बोला अभी में कि हाँ हमने तो किया है। तो अगर आपने किया है तो फिर आपके सच्चे प्रेम की परीक्षा लेने के लिए हज़ारों संकट आने वाले हैं, और वो संकट उसी आत्मा के थ्रू आएंगे, उसी रिलेशनशिप के थ्रू आएंगे जिससे आप प्रेम करते हो सबसे ज़्यादा। और अगर उनको आपने पार कर दिया, फिर भी आपका मन कहता है अरे ये कुछ भी करे, हम अभी भी प्रेम करते हैं। फिर कुछ आएगा, फिर आपका मन कहे ये कुछ भी करे, हमारे मन में अभी भी भगवान ने प्रेम दिया है। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे हज़ारों टेस्टिंग होंगी। तो उस टेस्टिंग के लिए भी अभी हमें तैयार होना है, अगर हमारा मन कह रहा है हाँ हमने किसी से ऐसा सेल्फलेस प्रेम किया है। मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया, उसके लिए पति तथा परिवार का कोप सहा, लोकोपवाद की यातना सही, अपने चरित्र पर लगाए गए लांछन को झेला, किंतु अपना प्रेम न छोड़ा। उसे राजरानी के पद से च्युत कर दिया गया, घर से निकाल दिया गया, जाति से बहिष्कृत कर दिया गया,
पर वह अपने प्रेम के पवित्र मार्ग पर चलती ही रही। मीरा को यमुना में फेंका गया, पिटारी में उसके पास सांप भेजा गया और हलाहल का प्याला पीने को दिया गया, पर उस पर असंदिग्ध प्रेम घटने अथवा विचलित होने के स्थान पर निरंतर बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि यमुना माँ की सांवली धारा उसे कन्हैया की गोदी लगी। काली सर्प की पिटारी में शालिग्राम। प्रेम का लक्षण है कि मीरा के लिए संसार का अणु कण ही उसके प्रियतम का प्रतिबिंब बन गया, जबकि वह स्वयं भी श्याम रूप होकर एक दिन भगवान श्याम सुंदर में मिल गई। तो कितना सुंदर माँ मीरा का गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ। ये माँ मीरा प्रेम की पराकाष्ठा थी और उन्होंने शुरू से ही परमात्मा से प्रेम किया। हम लोग तो बॉडी कॉन्शियसनेस में, अभी मूर्ति कोई सामने आ जाएगी तो उस लेवल पे प्रेम होगा ही नहीं, और अगर कर भी रहे हैं तो वो कर्मकांड स्तर तक हो जाता है। कई बार सुबह सुबह ध्यान कर लिया, सुबह सुबह साथ में बैठ गए, फिर दिन भर कुछ याद नहीं। लेकिन जब वो प्रेम सच्चा होता है, तो अगर हम किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम कर रहे हैं, जैसे गुरुदेव हमें प्रेम करते हैं, गुरु तत्व के प्रेम को महसूस किया है, हम कितने, हमारे अंदर सारी अच्छाइयाँ हैं क्या, कितने सारे हमारे अंदर बुराइयाँ हैं, लेकिन उनका प्रेम कभी कम नहीं होता उस गुरु शक्ति का। कुछ हो जाए, हम कितने गलत से गलत काम कर ले, उनका प्रेम कभी कम नहीं होता। हम कितना अनुचित कर लें, वो हमें डांटेंगे, सुधारेंगे, प्यार से करेंगे, कैसे करेंगे, हमें सही मार्ग पर लाने के लिए सारे प्रयत्न करेंगे, लेकिन उनका प्रेम जिसने महसूस किया गुरु तत्व की शक्ति को, वो जान रहा होगा कि उनका प्रेम कम नहीं होता। तो ऐसे ही माँ मीरा के लिए को बहुत सारे कष्ट सहने पड़े इसके लिए, इस प्रेम के लिए। और बॉडी कॉन्शियसनेस में भी अगर आप किसी पर्टिकुलर रिश्ते से प्रेम करते हैं और बहुत प्रेम करते हैं, तो समझ लीजिए उसी रिश्ते के थ्रू आपकी सबसे ज़्यादा परीक्षा होगी, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो। और आपका मन अगर ये कह रहा है कि अरे हम तो इनसे इतना प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम इन तक जा क्यों नहीं रहा, तो फिर समझ लो वो निस्वार्थ प्रेम नहीं है। माँ मीरा ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया, लेकिन कभी ऐसा नहीं उनके मन में आया होगा कि अरे मैंने अगर कृष्ण जी से प्रेम किया तो अब कृष्ण जी पलट के मुझे प्रेम करें और जैसे मैं चाहती हूँ वैसे प्रेम करें। वो तो बस प्रेम था, और वो था तो था, वो एग्जिस्ट करता था। प्रेम का होना ही पर्याप्त है। प्रेम बस है, उसको किसी को प्रूफ नहीं किया जा सकता, किसी को दिखाया नहीं जा सकता, किसी को समझाया भी नहीं जा सकता। हो सकता है जब आप इस यात्रा पे चलो तो आपके आसपास वाले सब आपको एकदम गलत समझ लें, तो बस समझ लेना परीक्षा हो रही है, और ये परीक्षा में पार भी केवल प्रेम ही उतार सकता है। तो कस के दामन पकड़े रहना उस परम शक्ति का, उस परम सत्ता का, और नियमित सबके कल्याण की प्रार्थना। अगर नहीं भी निकल रही ना तो रोबोटिक फॉर्म से करना, पर नियमित एक ही प्रार्थना भगवान से कि भगवान थैंक यू सो मच कि आप साथ में हो, आप हमेशा साथ रहना। और ये लोग जिनको आप भेज रहे हो वो सब भगवान के भेजे हुए दूत हैं जो परीक्षा ले रहे हैं। तो जितने भी लोगों को आप भेज रहे हो परीक्षा लेने के लिए, इनका कल्याण हो, उनके लिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो रोल प्ले एक्सेप्ट तो किया ना। भगवान ने कहा जाओ जाकर परीक्षा लो, तो वो मान तो गए ना कम से कम। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, प्रेम प्रेम है, वह लौकिक हो अथवा आध्यात्मिक हो, किंतु पूर्ण असंदिग्ध तथा निस्वार्थ हो तो निश्चय ही चमत्कारी शक्तियाँ और भवबंधन से मुक्ति का साधन होगा। तो प्रेम प्रेम है, और इस प्रेम को जीना है, महसूस करना है, लेकिन इसमें डाउट नहीं रखना, इसमें निस्वार्थ भाव होना है, केवल देना देना देना, एक भी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। और वो चाहे फिर किसी के लिए भी हो, कितना ही चमत्कारिक हो जाएगा हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और हमें इसलिए करना भी नहीं कि हम प्रेम, अगर हमारे मन में प्रेम है तो अब हमें जो है भवबंधन से मुक्ति मिल जाएगी या सिद्धियाँ जागृत हो जाएगी। प्रेम बस है और वो होने के लिए है, उसके पीछे आगे का कोई कारण नहीं है। अगला अध्याय शुरू कर लेते हैं। गुरुदेव लिख रहे हैं, प्रेम साधना द्वारा आंतरिक उल्लास का विकास। महात्मा ईसा ने एक स्थान पर कहा, परमेश्वर की इच्छा पर मैं अपना सर्वस्व सौंपने को तैयार हूँ। इस दुनिया की कोई वस्तु मैं उससे नहीं चाहता, मैं उसे इसलिए प्यार करता हूँ कि वह प्यार के योग्य है। परमेश्वर में क्या क्या शक्ति और विशेषताएं हैं उसे जानने की मुझे तनिक भी इच्छा नहीं, क्योंकि मैं उससे कोई सिद्धि या अधिकार नहीं चाहता। मेरे लिए इतना ही जानना पर्याप्त है कि वह प्रेममय है, प्रेम उसे प्रिय है। कितना सुंदर कहा, और ये गुरुदेव पहले भी बता चुके हैं, यही पैराग्राफ था सेम। कितना सुंदर पैराग्राफ है, और ये पैराग्राफ बस ये बता रहा है कि डिज़ायर नहीं होनी चाहिए। प्रेम है तो कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर प्रेम में कोई इच्छा है बाकी, तो फिर वो प्रेम प्रेम नहीं है, यात्रा का पड़ाव हो सकता है, और धीरे धीरे ही सब कुछ क्लीन होगा। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट सब हो जाएगा। महात्मा ईसा के इस कथन में प्रेम की महिमा स्पष्ट है, उस प्रेम की महिमा जिसने असंख्य विरोधों और अपवादों के होते हुए भी ईसा को एक महान पुरुष तथा संसार की पूजा का पात्र बना दिया। ईसा ने अपने हृदय का वह प्रेम परमात्मा को समर्पित कर दिया। उनका ईश्वर परक प्रेम फैलकर जन जन पर छा गया, जिससे वे स्वयं सबके प्यारे बन गए। निश्चल तथा निर्विकार प्रेम करने वाला
निश्चय ही बदले में प्रेम का प्रतिदान भी पाता है। यह सब सत्य है कि प्रतिदान प्रेम से मिलता है, किंतु फिर भी प्रतिदान के लोभ से किया हुआ प्रेम निश्चल तथा निर्विकार नहीं माना जा सकता। अभी हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे तब भी कर्म का फल तो मिलेगा, लेकिन अगर वहीं पे कहीं छुपी हुई कामना है कि निष्काम कर्म कर लो, इसका कुछ तो फल आता ही है, तो वो भी एक छुपी हुई इच्छा है, डिज़ायर है। तो गुरुदेव यही लिख रहे हैं। और ईसा के एग्जाम्पल से गुरुदेव हमें प्रेम की पराकाष्ठा बता रहे हैं। माँ मीरा के एग्जाम्पल से कर प्रेम की पराकाष्ठा हमें बताई अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ गुरुदेव लिख रहे हैं कि अगर आपके हृदय में सच्चा प्रेम है तो उसका रिस्पॉन्स तो आएगा ही, निश्चित आएगा, लेकिन उस रिस्पॉन्स की इच्छा के लिए प्रेम मत करना कि चलो टेस्टिंग ही कर लेते हैं। बुद्धि है ना, ये कुछ भी करवा सकती है, तो कहीं ये सोचे चलो प्रेम करके ही देख लेते हैं, टेस्टिंग ही कर लेते हैं। हालांकि भगवान इतने दयालु कृपालु हैं कि चलो टेस्टिंग से ही सही शुरू तो करो, यात्रा पे कदम तो रखें, वो अपने आप उसको भी क्लीन और क्लियर कर देंगे, पर हम कहीं से तो शुरू करें। उसमें कोई भौतिक स्वार्थ नहीं रहता। इतना मात्र स्वार्थ भी प्रेम की निश्चलता, निर्विकारिता और गरिमा के साथ उसके प्रभाव को भी नष्ट कर देता है। वास्तविक प्रेम वही होता है जिसमें दान ही दान की भावना होती है, प्रतिदान का कोई भाव नहीं। सच्चा प्रेम अपने प्रेमास्पद से किसी प्रकार की आशा या आकांक्षा नहीं रखता, वह तो केवल देना ही चाहता है, लेना नहीं। सच्चा प्रेमी दान में ही आनंद और संतोष प्राप्त कर लेता है। वह स्वयं आत्मा तुष्ट और परिपूर्ण होता है। आपको उसको अपने प्रेमास्पद का हित ही अपना हित, उसका हर्ष ही अपना हर्ष और उसका सुख ही अपना सुख अनुभव करना होता है। जिसे दान में सुख प्राप्त होगा वह प्रतिदान के लिए लालायित ही क्यों होगा। ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसे दान में सुख प्राप्त होगा वह प्रतिदान के लिए लालायित ही क्यों होगा। जब प्रेम कर लिया और इस लेवल पे कर लिया कि अब देने में सुख आने लगा है, प्रेम करने में सुख आने लगा है, तो इंसान एक्सपेक्टेशन कब रखता है? सुख की प्राप्ति के लिए। प्रेम के बदले कुछ चाहिए, तो वो क्या है, मतलब कुछ इच्छा रह गई, इच्छा मतलब सुख चाहिए कुछ। अब यहाँ तो ऑलरेडी सुख की प्राप्ति हो गई। जैसे प्रेम की फीलिंग आई और जैसे ही वो प्रेम देना शुरू किया तो एक इंटरनल संतोष, इंटरनल सुख की प्राप्ति ऑटोमेटिक हो गई। और जब सुख की प्राप्ति हो गई तो अब किसी एक्सपेक्टेशन की इच्छा कहाँ रह गई। तो आज इसी पे चिंतन मनन करते हैं। आज का स्वाध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रेम को पहले तो हम समझ सकें कि कितना गहराई तक है ये, और उसके बाद परमात्मा की कृपा हो, अनंत कृपा, और उस कृपा से ये प्रेम हमारे जीवन में उतर सके। सभी को प्रणाम। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।